जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है भाई दूज। इस साल 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं। आइए भाई दूज के मौके पर मिलकर सुनते हैं भाई दूज की कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब एक दिन भाई दूज का त्यौहार आया तो बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहन के घर जाना चाहता हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा हम बहुत गरीब हैं, तो अपनी बहन के घर जाकर क्या करेगा, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। लेकिन उसका बेटा नहीं माना। बेटे के बहुत आग्रह करने के पर बूढ़ी माँ ने उसे बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपनी बहन के घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी बोली, मैं तुझे डुबोऊंगी, मैं तेरा काल हूँ। भाई ने कहा, मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसी से मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। नदी ने उस भाई की बात मान ली और उसे रास्ते दे दिया। भाई थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान गया और उसे रास्ते दे दिया। आगे जाते वक्त उसे जंगल में एक शेर मिला। शेर बोला, मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने उसे भी वही कहा, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँ, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसकी बात मान गया और उससे भी रास्ता दे दिया। अब भाई बहन के घर पहुंचा और अपनी बहन को आवाज़ दी। उसकी बहन उस वक्त सूत काट रही थी और उसकी बहन का सूत बीच में ही टूट गया। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई हो वो तब तक नहीं बोलती जब तक सूत जुड़ नहीं जाता। इसलिए उसने अपने भाई की बात का जवाब नहीं दिया। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन नहीं बोली तो भाई ने सोचा, लगता है मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। भाई ने सोचा, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का सूत पुनः ही जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज़ देती है, उससे बात न करने का कारण बताती है और फिर वो भाई को बड़े प्यार से घर के अंदर ले जाती है। फिर वो अपनी पड़ोसन के पास जाकर उससे कहती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आया है तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चोखा सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती। वो अपनी बहन से कहता है, बहन भूख बहुत तेज लगी, जल्दी खाना परोस दे। बहन कहती है, आज पता नहीं न तो चोखा ही सूख रहा है और न ही चावल ही पक रहा है। भाई पूछता है, तूने चोखा कैसे लगाया और चावल कैसे चढ़ाए। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करे। उसने कहा था तेल से चोखा लगाओ और घी में चावल पकाओ। भाई बुला रही, मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू तो ऐसा कर, पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। ऐसा करते ही चोखा भी सूख गया और चावल भी पक गए। तब बहन ने भाई को भोजन कराया और उसे तिलक किया। फिर भाई बोला, माँ अकेली है, अब मुझे कल वापस जाना होगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को खिला करती है। सुबह जब बच्चे सोकर उठते तो अपनी माँ से खाने को कुछ मांगते तो माँ ने उन्हें वही लड्डू दे देती। लड्डू देते वक्त देखती कि तो हरे रंग के हो गए। अब वो चक्की में देखती, उसने देखा कि गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया होता है। अब वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है कि कहीं मेरे भाई उन जहरीले लड्डुओं को खा न ले। अब उसे रास्ते में एक पेड़ में नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखा। वो उससे पूछती, भाई कहीं तुमने वो लड्डू तो नहीं खा लिए जो मैंने दिए थे। भाई ने कहा, नहीं, मैंने अभी वो नहीं खाए। वो देखो, वो तो पेड़ पर टंगे हैं। अब वो पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा खोदकर उन लड्डू को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। उसका भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत के मुंह से बचा लिया, पर पीछे कईयों को साई देकर आया। और वो बहन को सारी बात बताता है। अब वो दोनों वहाँ बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में बहन कहती, भाई मुझे तो बहुत प्यास लगी है। भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन बोलती है, नहीं, मैं खुद ही जाती हूँ।
और पानी पीकर आती हो। अब बहन तालाब पर पहुंचकर देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। बहन उसके पास जाकर बोलती है, आप यहाँ क्यों बैठी है? तब वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। वो पूछती, माता वो कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है, अरे ये तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता कहती है कि जब उसकी बहन उसके लिए दे और उसकी शादी होने तक यदि हर घात को टाल दे तो बच सकता है। और वो तुरंत अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती है, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, अब मैं वहीं रुक कर भी आती हूँ। फिर वो बहन जाकर शहर के लिए मांस, सांप के लिए दूध, नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और फिर दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक शेर मिलता है। जब वो भाई शेर को भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस को खाने लग जाता है। दोनों भाई बहन वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार रहती है, पर बहन नदी को उन्हें उड़ा देती है। खुश होकर वो नदी में उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश होती है, पर बहन उसी समय भाई को घर लेती। तब माँ कहती है, अरे इसे यहाँ क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया है। अब थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आया तो भी बहन सबके सामने उसे गालियाँ देती। लोग कहते बहन पागल तो है पर भाग्यवान है, इसके आगे ही भाई कहते हैं अच्छा रिश्ता आया है। ससुराल वाली सगाई में मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बात है। वो भाई को फिर से गालियाँ देने लगती है। अब भाई की सगाई शुरू हो जाती है तो वह आग लग जाती है। तो बहन को तो पहले ही पता है कि उसके भाई की घात है, वो तुरंत ही उस आग को बुझा देती है। अब शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो। फिर उसे गालियाँ देने लगी, पहले इससे आगे के नहीं पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। जब बहन जिद करने लगी तो सब उसे पीछे के दरवाजे से लेकर गए। बहन की इच्छा कहती है, आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कर लिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। अब जब भाई फेरों पर बैठता है तो बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। इसके बाद जब दूल्हा की रात रहती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। और फिर वो नहीं मानती। कई लोग बोलते हैं, ऐसा करो पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आता है। बहन तो पहले से ही तैयार थी, उसे पता था कि उसके भाई की घात है। अब वो उस सांप को पकड़कर टोकरे में बंद करके सो जाती है। आज कई दिनों बाद वो निश्चित होकर सोई थी। इधर उसकी माँ सोचती कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देते हूँ, नहीं तो यह फिर गालियाँ देने लगेगी, फिर से शोर मचाएगी। अब वो बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई नहीं। वो अपनी माँ से पूछती, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। बेटी बोलती, सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। अब उसकी जिद करने पर माँ ने सबको वापस बुलाती। तब वो सबसे कहती, माँ आज के दिन के लिए मैं पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर यहाँ आ गई थी और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला कह रही थी, इसके साथ घाट डाल रही थी। ये सुनकर माँ, उसका भाई और बाकी सब खुश हो जाते हैं, उसे विदा करते हैं। फिर सब मेहमान भी विदा हो जाते हैं। तो यह थी भाई बहन के अटूट प्रेम की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आशा करते हैं कि हर भाई बहन का प्रेम इसी तरह बना रहे। तो यह थी आज की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल को भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।